Good afternoon, class. Today's topic of the lecture is the paste. So before starting the paste, I will give you a little introduction about the semi-solid dosage form. Okay. So semi-solid dosage form are the dosage form that having a semi-solid like consistency. ठीक है, ये ऐसे डोजेस फॉर्म्स होते हैं जिनकी अगर आप कंसिस्टेंसी देखोगे थोड़ा सा सेमी सॉलिड होता है, ना ही लिक्विड होता है ना ही सॉलिड होता है, दोनों का बीच का होता है, उसमें थोड़ा सा सेमी टाइप का टच होगा, इसीलिए हमने उसे बोला गया है सेमी सॉलिड. ठीक है, तो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म आर द डोजेस फॉर्म दैट हैविंग अ सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी एंड दिस टाइप ऑफ द डोजेस फॉर्म इज यूज्ड फॉर द टॉपिकल पर्पस. ठीक है, एंड दे आर मेंट फॉर एक्सटर्नल पर्पस. ठीक है, तो ये जो डोजेस फॉर्म होती हैं टॉपिकल के लिए यूज की जाती हैं और एक्सटर्नल पर्पस के लिए ही मेनली प्रिपेयर की जाती हैं. ठीक है, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म शो लोकल एक्शन. ठीक है, आप लोगों ने इकोलॉजी में दो टाइप के एक्शंस पढ़े होंगे, टॉपिकल एक्शन एंड सिस्टमिक एक्शन पढ़े हैं. ठीक है, सो सिस्टमिक एक्शन मीन्स होता है जब आपकी जो ड्रग है वो डायरेक्टली ब्लड में जब जाती है, उस टाइप की अगर डोजेस फॉर्म प्रिपेयर की जाती है वो सिस्टमिक एक्शन देती है. ठीक है, लेकिन जो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है दे आर प्रिपेयर्ड फॉर देयर लोकल एक्शन. ठीक है, लोकल एक्शन प्रोवाइड करने के लिए सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म को प्रिपेयर किया जाता है. ठीक है, लोकल एक्शन मतलब होता है अगर आपको स्किन रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है उन्हें प्रिवेंट करने के लिए या उन्हें ट्रीट करने के लिए जो डोजेस फॉर्म यूज की जाती हैं जो सिर्फ स्किन के ऊपर का ट्रीटमेंट करती हैं उन्हें हम कहते हैं लोकल एक्शन. ठीक है, तो इस लोकल एक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए जो डोजेस फॉर्म प्रिपेयर की गई हैं वो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म्स होती हैं. बेटा ये पॉइंट क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक है, सो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म आर अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन. दे आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन रिलेटेड डिजीजेस. फॉर एग्जांपल एक्जिमा. एक्जिमा सबने सुना है नाम? यस मैम. जब मैम जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो जब मतलब ज़्यादा पुराना हो जाता है, क्रोनिक डिजीज हो जाता है, उसे एक्जिमा बोलते हैं. कॉमनली कॉल्ड एज रिंगवर्म. स्किन रिलेटेड जो इन्फेक्शंस होते हैं उन्हें ट्रीट करने के लिए जो डोजेस फॉर्म यूज किए जाते हैं दैट आर कॉल्ड एज सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म. ठीक है, सो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म आर क्लासिफाइड इनटू पेस्ट, ऑइंटमेंट, जेल एंड क्रीम. दीज आर द सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म्स. ठीक है, so these are the dosage form that contain one or more active ingredient that is dissolved or uniformly dispersed in a suitable base. ठीक है, and other ingredient. ठीक है, ये जितने भी आपके सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म्स होती हैं इनको प्रिपेयर करने के लिए एक या एक से ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, प्लस ये जो इंग्रेडिएंट होते हैं इन्हें यूनिफॉर्मली डिस्पर्स किया जाता है एक बेस के साथ. ठीक है, तो ये जो आपका सॉलिड और बेस होता है इनको मिला के प्लस जो अदर इंग्रेडिएंट है इन सबको मिला के जो डोजेस फॉर्म बनता है इसे हम कहते हैं सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म. ठीक है, the other ingredients that are added to the semi solid dosage form are emulsifying agent, viscosity enhancing agent, antimicrobial agent, antioxidant, buffering agent. So these are the other ingredients that are added with the base to form the semi solid dosage form. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? यहाँ तक क्लियर हो गया? Yes ma'am. So advantage of semi-solid, the semi-solid are used for external purpose. Side effects are less. It avoid first pass metabolism. It is used for producing the local action and it is convenient for the patient. जिन्हें इंजेक्शन से डर लगता है या टैबलेट लेने में इनकन्वीनियंट होता है उन पेशेंट्स के लिए सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म बहुत सही रहता है. ठीक है, and it is suitable for the bitter drug and more stable than the liquid dosage form. Okay, so disadvantage of semi solid dosage form are they cause staining problem. ठीक है, क्या होता है कई बार जहां पे भी अप्लाई करते हैं वहां पे स्टेनिंग प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. ठीक है, एंड समटाइम
सेमी सॉलिड आर अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ फिंगर। तो जब आप फिंगर के हेल्प से अगर किसी भी डोजेस फॉर्म को अप्लाई करते हो स्किन सरफेस पे, सो देयर इज अ चांस ऑफ कंटामिनेशन, ठीक है, कंटामिनेशन के चांसेस रहते हैं, ठीक है, एंड देयर इज अ प्रॉब्लम इन द एक्यूरेसी ऑफ डोज इन केस ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, ठीक है। And last disadvantage है the base that are used in the semi solid dosage form are easily oxidized, ठीक है। तो जो बेस यूज किया जाता है जिसमें मेनली ड्रग को डिस्पर्स किया जाता है उनमें ऑक्सीडेशन का प्रॉब्लम होता है। इस ऑक्सीडेशन के प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट को ऐड किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. Ingredients that are added to the semi-solid dosage form are as follows. First is the base, second is the antioxidant, third is the emulsifier, fourth is the humectant, fifth is the buffer. These are the ingredients that are added in the semi-solid dosage form. ठीक है? So first is the base. Base is the most important ingredient and it is used to control the extent of absorption of medicament that is incorporated into them, ठीक है। जो बेस होता है वो डिसाइड करता है कि उसका एब्जॉर्प्शन ड्रग वो कितना अमाउंट में एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। जो बेस होता है वो जब जितने अमाउंट में ड्रग को एब्जॉर्ब करेगा उतनी ही ड्रग आपकी सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। तो जो कंट्रोल होता है कि कितने एक्सटेंड में ड्रग एब्जॉर्ब होगी वो बेस डिसाइड करता है, ठीक है। सेकंड इज द एंटीऑक्सीडेंट, दीज आर द एजेंट दैट आर एड टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ बेस, ठीक है। थर्ड इज द इमल्सिफायर, emulsifying agents are used to stabilizing the and emulsion, ठीक है। जो emulsions फॉर्म होते हैं उनको स्टेबलाइज करने के emulsifying agents को ऐड किया जाता है, ठीक है। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के केस में कुछ आपके emulsions बेस्ड भी फॉर्मुलेशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल क्रीम, ठीक है। क्रीम आपके दो टाइप की emulsions होती हैं, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल, ठीक है। तो अगर इन इमल्शंस के बनाया जाता है तो इसमें जो मेन प्रॉब्लम आती है वो है स्टेबिलिटी, ठीक है। तो स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए उसमें एक इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड किया जाता है जो इमल्शंस बेस्ड जो डोजेस फॉर्म है उन्हें स्टेबल करने में हेल्प करता है। बेटा आप लोग अपना बैकग्राउंड म्यूजिक ऑफ कर लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ह्यूमेक्टेंट। ह्यूमेक्टेंट मीन्स होता है ऐसे एजेंट जो मॉइस्चर को रिटेन करते हैं, ठीक है। ये मॉइस्चर जो आपका जो भी डोजेस फॉर्म प्रिपेयर किया जाता है अगर उसमें से वाटर निकल जाएगा तो जो प्रिपरेशन बनाई जाती है उनमें क्रैक्स आ जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए ह्यूमेक्टेंट एजेंट्स को ऐड किया जाता है। दीज एजेंट्स आर ऐड टू प्रिवेंट और रिड्यूस द लॉस ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। नेक्स्ट है इंग्रेडिएंट वो है बफर। बफर इज एडेड टू मेंटेन द पीएच ऑफ द फॉर्मुलेशन, ठीक है, क्योंकि अगर पीएच चेंज हो जाएगा तो फॉर्मुलेशन बेकार हो जाएगी, ठीक है। तो बफर्स को पीएच को मेंटेन करने के लिए बफर्स को ऐड किया जाता है, ठीक है। सो दीज आर द इंग्रेडिएंट दैट आर एडेड विद द ड्रग फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द पेस्ट। सो पेस्ट इट इज अ टाइप ऑफ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। स्लाइड दिख रही है? Yes, ma'am. ठीक है, तो पेस्ट आर द सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म दैट आर यूज फॉर द एक्सटर्नल पर्पस एंड फॉर द टॉपिकल पर्पस। पेस्ट डोजेज फॉर्म जो होती हैं मेनली एक सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है, टॉपिकल पर्पस के लिए यूज करते हैं, एक्सटर्नल पर्पस के लिए यूज करते हैं, इंटरनल पर्पस के लिए यूज नहीं करते हैं, ठीक है। सो पेस्ट आर द डोजेज फॉर्म दैट कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड पाउडर्स इन एंड इट इज डिस्पर्स्ड इन अ पेस्ट, ठीक है। तो जो आपके पेस्ट होते हैं इनमें जो इनसॉल्युबल सॉलिड पाउडर्स का जो परसेंटेज होता है या कंसंट्रेशन होती है वो ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू दी ऑइंटमेंट, ठीक है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है पेस्ट और ऑइंटमेंट में।
पेस्ट और ऑइंटमेंट दोनों में ही जो इनसॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं उन्हें डिस्पर्स किया जाता है बेस में, ठीक है। लेकिन जो इनसॉल्युबल सॉलिड का जो परसेंटेज होता है वो पेस्ट के केस में ज्यादा होता है ऑइंटमेंट के कंपैरिजन में, ठीक है। बेटा ये क्लियर हुआ पॉइंट? यस मैम। ठीक है। ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड इन केस ऑफ पेस्ट क्या होता है, स्टिफनेस प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो जो पेस्ट होते हैं वो आपके स्टिफ नेचर के होते हैं एंड दे आर कम ग्रीसी होते हैं एज कंपैरिजन टू दी ऑइंटमेंट, ठीक है। पेस्ट आर वेल adhere on the surface of the skin and it is beneficial in the treatment of chronic diseases, for example eczema, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है। सो नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेस्ट। ड्यू टू द हाई कंसंट्रेशन ऑफ इनसॉल्युबल पाउडर सॉलिड दे आर स्टिफ इन नेचर एंड दे डू नॉट मेल्ट एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ठीक है। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होते हैं तो इजिली आप उन्हें सरफेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। दे डू नॉट इंटरफेयर विद द अनइन्फेक्टेड एरिया ऑफ द स्किन, जहां पे आप उसे लगा रहे हो पेस्ट वहीं पे काम करेगा। इसके अलावा अगर कहीं आप उसे लगाते हो तो वहां पे उसका कोई एक्शन या वो रोल प्ले नहीं करेगा, ठीक है। दे आर कंसिडर लेस ग्रीसी व्हेन कंपेयर टू द ऑइंटमेंट। दे आर मोस्टली अप्लाइड ओवर द मॉइस्ट लेसन एज दे possess गुड एडिसिव प्रॉपर्टी टूवर्ड्स द स्किन, ठीक है। जो पेस्ट होते हैं ये स्किन के ऊपर इजिली आपके मतलब एडहेयर हो जाते हैं और काफी लॉन्ग टाइम के लिए एडहेयर रहते हैं, जिस वजह से जैसे मान लीजिए आपके कुछ ऐसे रीजंस हैं जहां से मतलब जो मेडिसिन है जहां पे टिकती नहीं है वहां पे आप पेस्ट को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपने देखा होगा जनरली कुछ स्किन पे ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे आप टेप नहीं लगा पाते हो, देखा है। एंटीप्लाज कभी आप लगाते हैं, कई बार होता है नहीं लगा पाते हो। तो ऐसी एरियाज में अगर आपको ट्रीटमेंट करना है तो पेस्ट उसके लिए सुटेबल डोजेस फॉर्म है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो एक्जिमा जो प्रॉब्लम है वो मेनली आपकी नीज में होती है, ठीक है। नीज में होती है, अंडर द नीज होती है या फिर आपके पाम्स में होती है। तो यहाँ पे आप कोई भी और चीज नहीं लगा सकते हो, तो यहाँ पे पेस्ट आप अप्लाई कर सकते हो इजिली, ठीक है। बेटा समझ में आया? जी मैम। यस मैम। ठीक है। पेस्ट के साथ एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये इजिली रिमूव नहीं कर सकते हैं, इस वजह से इसे आप हेयर पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, लास्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ द पेस्ट आर अनसुटेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्कैल्प कंडीशन बिकॉज दे आर डिफिकल्ट टू रिमूव फ्रॉम द हेयर, ठीक है। आप ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं? जी मैम। बेटा अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिए। बच्चा कुछ पूछना है? चलिए, bases that are used for the paste, there are three type of bases that are used in case of paste. First is the hydrocarbon base, second is the water miscible base and third is the water soluble base, ठीक है। ये तीन टाइप के बेसिस हैं जो पेस्ट के फॉर्मुलेशन के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ हाइड्रोकार्बन बेस जो जनरली बेसिस यूज किए जाते हैं दे आर सॉफ्ट पैराफिन एंड लिक्विड पैराफिन, ठीक है। तो सॉफ्ट पैराफिन एंड लिक्विड पैराफिन मेनली एक आपके हाइड्रोकार्बन बेसिस हैं जो मेनली यूज किए जाते हैं पेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। फॉर एग्जांपल कंपाउंड जिंक पेस्ट, जिंक ऑक्साइड पेस्ट, ये सारे जो पेस्ट होते हैं दे आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्जिमा एंड सिरोसिस, ठीक है। ये सारे जो पेस्ट हैं उनमें जो मेनली बेस यूज किया जाता है प्रिपरेशन के लिए they are hydrocarbon, example soft paraffin and liquid paraffin, ठीक है। बेटा आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। यस ठीक है। मैम। फीचर्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन बेसिस,
They hydrocarbon bases is also called as oleaginous bases and they are greasy in nature. ठीक है, they are difficult to remove from the skin and release of medicament is not in a controlled manner when we use the hydrocarbon bases. ठीक है, in case of hydrocarbon bases it prevent the evaporation of sweat and sometimes they are effective on the oozing area. ठीक है, so these are the features that are related with the hydrocarbon bases. ठीक है, पहला फीचर था ये ग्रीसी नेचर के होते हैं. ठीक है, चिकने, इनका जो नेचर होता है काफी चिकना होता है जिसकी वजह से आप इन्हें इजिली रिमूव नहीं कर पाते हैं अगर आप इन्हें स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे. ठीक है, जो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म्स होती हैं उनके साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि जो एक्यूरेट अमाउंट में जो डोजेस निकलनी चाहिए है वो नहीं निकल पाती है. तो यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते हैं कि किस कंट्रोल मैनर में मेडिकामेंट रिलीज नहीं होती है इन केस ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म. ठीक है, इसके बाद है क्योंकि ये ग्रीसी नेचर के होते हैं और स्किन के ऊपर जब अप्लाई करते हैं तो इजिली ये रिमूव नहीं होते हैं. तो कई बार क्या होता है अगर पसीना भी अगर स्किन पे आता है तो वो भी इवोपरेट नहीं हो पाता है. ठीक है, ड्यू टू ग्रीसी नेचर आप उनको ऐसे एरियाज में लगा सकते हो जहां पे कोई और फॉर्मुलेशन को अप्लाई करना मुश्किल है. फॉर एग्जाम्पल अंडर द नी, पाम. ठीक है, ये कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे आप जो बेसिस हैं हाइड्रोकार्बन बेसिस हैं ड्यू टू देयर ग्रीसी नेचर आप उन्हें अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट है वाटर. नेक्स्ट है आपका वाटर मिसिबल बेस. ठीक है, वाटर मिसिबल बेस मतलब क्या हुआ, कोई बता सकते हैं? वाटर में मिक्स हो जाए मैम. हाँ, तो वाटर में मिक्स हो जाते हैं इसलिए ये जो वाटर मिसिबल बेस होते हैं ये वाटर से इजिली रिमूव हो जाते हैं. ठीक है, तो वाटर मिसिबल बेस में जो एग्जाम्पल है इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट, इमल्सिफाइंग बेस. सो दीज आर द बेसिस दैट आर यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पेस्ट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रिसोर्सिनॉल सल्फर पेस्ट, ये आपका पेस्ट है जिसमें वाटर मिसिबल बेस को यूज करते हैं. वाटर मिसिबल बेस के एग्जाम्पल है इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट एंड इमल्सिफाइंग वैक्स. ठीक है, इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट क्या होता है, कोई बता सकता है? चलिए ठीक है. ठीक है, इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट इज द मिक्सचर ऑफ लिक्विड पैराफिन, इमल्सिफाइंग वैक्स एंड वाइट्स ऑफ पैराफिन. ठीक है, इमल्सिफाइंग जो वैक्स होता है इट इज मेड बाय एडिंग द डिटर्जेंट टू द वेजिटेबल वैक्स. फॉर एग्जांपल कैस्टर वैक्स. ठीक है, तो कैस्टर वैक्स आपका एक इमल्सिफाइंग वैक्स है. इसको क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए जो ऑयल होता है उसका हाइड्रोजनेशन करते हैं. ठीक है, तो जब आप किसी भी ऑयल का हाइड्रोजनेशन करते हैं उसके बाद उसमें अगर डिटर्जेंट ऐड करते हैं तो जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट बनता है उसे हम कहते हैं इमल्सिफाइंग वैक्स. ठीक है, उसका एग्जाम्पल है कैस्टर वैक्स. ठीक, तो ये आपके कुछ वैक्स हैं जो ऐड किए जाते हैं पेस्ट में. उन पेस्ट में अगर आप वाटर मिसिबल बेस अगर यूज करते हैं तो इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट या इमल्सिफाइंग वैक्स को ऐड करके हम पेस्ट को प्रिपेयर करते हैं. ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? ओके, सो फीचर्स ऑफ वाटर मिसिबल बेस आर एज फॉलोज. They are anhydrous, hydrophilic and absorb the water and it is easy to remove due to their hydrophilic in nature. They are used for producing the oil in water type emulsion. They are used as emollient vehicle for the solid. ठीक है, ये आपका वाटर मिसिबल बेस के फीचर्स थे. ठीक है, जो नेक्स्ट बेस है जो यूज किया जाता है पेस्ट की प्रिपरेशन में दैट इज वाटर सॉल्युबल बेस. वाटर सॉल्युबल बेस मतलब क्या हुआ, सेम चीज जो वाटर में इजिली सॉल्युबल होंगे. ठीक है, सो वाटर सॉल्युबल बेसेस आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ हाई एंड लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल. ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक PEG आपका एक पॉलीमर होता है
उनको मिक्स करके वाटर सॉल्युबल बेसिस को प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। जो आपके पॉलीइथाइलिन पॉलीमर्स होते हैं उनमें कुछ लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स होते हैं, कुछ मीडियम मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स होते हैं एंड कुछ हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल उनकी कंसिस्टेंसी भी वेरी करती है, ठीक है। If we use the polyethylene glycol of with low molecular weight, then they produce liquid type bases, ठीक है। अगर आप पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल अगर यूज कर रहे हैं हाई मॉलिक्यूलर वेट या मीडियम टाइप के मॉलिक्यूलर वेट लेके तो सेमी सॉलिड टाइप की कंसिस्टेंसी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल हाई मॉलिक्यूलर वेट का लेके बनाओगे तो सॉलिड टाइप की कंसिस्टेंसी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द मिक्सिंग ऑफ द हाई एंड लो मॉलिक्यूलर वेट जो बेसिस होते हैं मे बी वो लिक्विड नेचर के हो सकते हैं, सेमी सॉलिड नेचर के हो सकते हैं या सॉलिड नेचर के हो सकते हैं, ठीक है। सो वाटर soluble bases does not contain any oily substance due to which they are easily soluble in water, ठीक है। नेक्स्ट है जो वाटर soluble bases है उनके एग्जाम्पल है ट्रेगागैन, जिलेटिन, पैक्टिन, ये आपके सारे वाटर soluble bases होते हैं, ठीक है। तो जो वाटर soluble बेस यूज करके जो पेस्ट प्रिपेयर किए जाते हैं उसमें एग्जाम्पल है नियोमाइसिन सल्फेट पेस्ट, ठीक है। सो दीज आर द बेसिस दैट आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पेस्ट। बेटा क्लियर हुआ? यस मैम। मैम जितने भी डेंटल पेस्ट हुए वो सब उसमें तो वाटर सॉल्युबल बेस ही यूज होता होगा। हाँ, ठीक है।